अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो, आपको उस डॉक्टर के बारे में कुछ पता चला? जैसे ही पता चले आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप तो जानते हैं ना ये सब कितना अर्जेंट है हमारे लिए। थैंक यू। भाभी जी, ये आपके लिए किसी ने भिजवाया है। हमारे लिए? जी। जिसने ये भेजा है उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है इस पर, तो लगता है अंशुमन जी ने भेजा है। ये क्या हो रहा है हमें? लगता हमारा नशे वाला गुलदस्ता काम कर गया। हाँ, बहुत दिमाग लगा रही थी ना सुमनिया। आप जरा देखते हैं कि मैडम का आगे का प्लानिंग क्या है। सुमनिया, ओ सुमनिया, तीन माया, माया एक माया, दो माया, तीन माया। एक माया नहीं, हमारा जीना आराम कर दिया था। तीन माया। माया ये क्या माया वाले? सुमनिया सुबह देखो जरा होश में। हम असली माया। हाँ, हमें देखो जरा बता हमें, तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? हाँ, फोन पे? हाँ, अरे फोन पे बात कर रही थी ना अभी। हाँ अच्छा, वो तो हमको कौन था? अरे वो हम वो से बात कर रहे थे, उनसे कुछ तो। एक मिनट चाचू, तुम्हारे नाक में मगरमच्छ। क्या? सॉरी, मगर नहीं, मच्छर। ये तो तुम्हें मार देगा। डेंगू, मलेरिया, अरे भी हो सकता है तुम्हें। तुम मर जाओगी माया, तुम चाहे जैसी भी हो, हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते। हम एक डॉक्टर हैं, हम अपने पेशेंट को मरने नहीं देंगे। एक मिनट, अरे रुको चाचू, हम इसका ऑपरेशन करेंगे। बहुत परेशान किया ना तुमने हमें, बस इसलिए हमने तुम्हें झटका दिया, समझी तुम? खड़े हो माया, खड़े हो। आज ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पकाना बंद करो ज्यादा और बताओ तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? हम तुम्हें क्यों बताएंगे? तुम पाप नहीं हो, दुष्टाच नहीं हो, निराश नहीं हो, पिशाच नहीं हो, सब हो तुम। आज तुम्हारा अनिश्चित है। सुमन क्या हो गया? सुमन क्या हो गया तुम्हें? हमें समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या बेटा? आपको पता है बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत प्यार करते हैं आपकी सुमन संभाल के बेटा, क्या हो गया तुमको? भैंस की आइस, ये मदर इंडिया को भी आना था, सारा प्लान चौपट कर दिया। पापी है ये सुरभि माँ, पापी। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं बोलते सुमन। अरे सुमन ऐसे अंशुमन जी, हमारे प्यारे अंशुमन जी, आपको पता है बहुत क्यूट है। लेकिन आपको पता है आप जब गुस्सा होते हैं ना तो एकदम एंग्री मैन जैसे रहते हैं। ऐसे गुस्सा क्यों होते हैं आप? क्यों? पर जब आप प्यार करते हैं ना, बिल्कुल हमारे फेवरेट शाहरुख खान जैसे करते हैं। लेकिन हमारे फेवरेट तो आप हैं। सबसे पहले आप, बाद में आप, हर वक्त सिर्फ आप। एक मिनट।
इतने प्यार से आपको रोज दे रहे थे, आपने वो भी नहीं लिया। सुमन सुमन, होश में आओ। क्या कर रही हो तुम? सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं तो हम क्या करें? सुमन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कमरे में चल के बात कर। हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। खुद को संभालो, खुद को संभालो। हम संभले में हमें नहीं जाना। मैंने कहा यहाँ बैठ। आप हमेशा हमसे लड़ते रहते हैं अंशुमन जी, आप ऐसे क्यों करते हैं? हम तो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दादी की बातों पे नहीं आऊँगी, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। आपको सुमन को इस घर से निकालना होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको चुनना होगा, मैं या सुमन। आई एम सॉरी, दिल से सॉरी अंशुमन जी। अंशुमन जी, आपका रिएक्शन कितना क्यूट था। अंशुमन जी, हमने कहा तो सॉरी। ये जी कान पकड़ के कह रहे हैं आई एम सॉरी। क्या बात है अंशुमन जी, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? अंशुमन जी, अंशुमन जी हमसे इतने अपसेट क्यों हैं? जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, वरना वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते। अंशुमन जी, अंशुमन जी हमारी बात तो सुनिए। अंशुमन जी बताइए तो। अंशुमन जी रुकिए, आपको हमारी कसम, आप हमसे ऐसे मुंह मोड़ कर नहीं जा सकते। अंशुमन जी कब से हम आपको बुला रहे हैं, पर आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। बताइए तो हुआ क्या है? सुमन मुझे कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है। जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। अंशुमन जी, सुमन सुमन सुमन, संभालो अपने आप को बेटा। अंशुमन, क्या है ये सब? यही सिखाया हमने तुम्हें? माँ आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए बीच में मत बोलिए प्लीज। एक मिनट सुरभिमा, पता तो हम में से किसी को भी नहीं है अंशुमन जी, आपको ही बताना है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? हमें हमारी गलती तो बताइए, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमसे इतने नाराज हो रहे हैं? सुमन कितनी बातें बताऊं, कितने पुराने किस्से गिनवाऊं, अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। अंशुमन, घर छोड़कर चले जाए, ठीक है। अगर आप सच में यही चाहते हैं तो यही बात हमारी आंखों में आंखें डालकर बोलिए। कह दीजिए कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं। हम चुपचाप चले जाएंगे। अरे कहाँ देखिए हैं? नहीं देखेंगे हमारे बड़के बबक माई तरफ। जाओ अपना बक्सा निकालो, सामान धरो उसमें और निकलो। तुम जब करी हो ना हमारी नंदिनी बिटिया के साथ, उसके बाद तुम्हें ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। बस करिए दीदी। अंशुमन, क्या हो गया तुमको बेटा? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? और बेटा अंशुमन, ये क्या तरीका है बात करने का? पति पत्नी के बीच की नोकझोंक में ये घर छोड़ के जाने वाली बात कहां से आ गई? सुमन से माफी मांगो अभी। रुक जाइए सुरभिमा, कुछ मत कहिए। अंशुमन जी ने कह दिया ना कि हम घर छोड़कर चले जाएं। अब इन पे कोई प्रेशर मत डालिए। हम चले जाएंगे। इस घर को, इस परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे आपसे दूर। नहीं सुमन,
और वैसे भी जहां विश्वास नहीं वहां वास नहीं। जहां हमारे सम्मान को बार बार ठेस पहुंचे हम वहां नहीं रुक सकते। हम आज और अभी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। सुमन सुनो तो। सुमन नहीं भैया। सुमन सुमन बेटा ऐसा फैसला मत लो। सुमन, सॉरी सुमन, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। आपके लिए कितना आसान था ना ये कह देना कि चली जाओ इस घर से, चली जाओ हम सबसे दूर। लेकिन हमारा क्या, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि ये घर, ये परिवार, ये हमारा संसार है। क्यों अंशुमन जी, क्यों? अब आप भी हमें बताइए कैसे छोड़कर चले जाए हम इस घर को। सुमन, ये घर हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। नहीं आरती दीदी, समझिए अब इस घर को छोड़कर जाना हमारे लिए नामुमकिन है। हमें जाना होगा। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए सुमन दीदी, आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मुझे भरोसा है कि आप आपका ये फैसला बदल देंगे। आंचल, क्या बात है? सुमन दीदी, मैंने कुछ देर पहले अंशुमन भैया को किसी आदमी से बात करते हुए सुना था। अंशुमन भैया ने किसी आदमी को बुलाकर नंदिनी को बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए पैसे दिए हैं। हमें लगता है कि अंशुमन भैया चाहते हैं कि माया इसके पहले नंदिनी को अमेरिका भेजने के लालच में डालकर फंसा दे, तो खुद ही अपने तरफ से उसे वापस भेजना चाहते हैं। अरे लेकिन ये तो गैर कानूनी तरीका है। ऐसे अंशुमन जी और नंदिनी दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो तुम्हें अंशुमन भैया को ये सब करने से रोकना होगा, और तुम घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही। प्लीज अंशुमन भैया को रोक लो ये सब करने से। भले ही नंदिनी के कंधे पर बंदूक रखकर हम अंशुमन से पैसे नहीं ऐंठ पाए, लेकिन चलो सुमन को इतनी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया। रुक जाओ सुमन, सुमन तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी इसी घर में हमारे पास। तुम्हें कसम है कि तुमने घर से बाहर जाने की बात भी की तो ये तुम्हारा भी घर है। अंशुमन जो बोल रहा है उसे बोलने दो। केतारी, भाभी का सामान उठाओ और जाके उनके कमरे में वापस रख दो। नहीं सुरभि माँ, हम अंशुमन जी की मर्जी के खिलाफ उनके साथ नहीं रह सकते। सुमन तो हमारा क्या, तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते ना। तुम्हें सौगंध है हमारी, अगर ये घर छोड़ के जाने की बात फिर की तो। हम जानते हैं सुरभि माँ, हमारे बारे में तो सोचिए, हम भी आपके बिना नहीं रह सकते। तो फिर सुमन क्यों जा रही हो? हम मजबूर हैं सुरभि माँ, हम यहाँ नहीं रह सकते अंशुमन जी के साथ उनके कमरे में। लेकिन आपकी सुमन गेस्ट रूम में तो रह ही सकती है ना। ये हमारा भी घर है और इस घर के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, और वो अधूरा छोड़कर हम ऐसे कहीं नहीं जा सकते। जैसे ही सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी हम खुद इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तब तक सुमन, तुम बात को इतना खींच क्यों रही हो? चुपचाप यहाँ से चली क्यों नहीं जाते? अंशुमन, आपने सुना नहीं सुरभि माँ ने क्या कहा? ये घर हमारा भी है और इस घर के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम इस घर की बहू होने से पहले सुरभि माँ की बेटी हैं और हम उस नाते यहीं रहेंगे, गेस्ट रूम में।
और हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा परिवार कभी भी किसी मुसीबत में रहे। और इस वक्त नंदनी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। जब तक इस घर में सब ठीक नहीं हो जाता तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। सुन लिया आपने? थैंक यू। यही सही मौका है माया। लोहा गरम है, हथौड़ा मार दे। नंदिनी के गुस्से का फायदा उठा और आज रात को वो कर दिखा जो किसी ने न कर दिखाया हो। हमें चुप। दादी आप यहाँ पे इतनी रात को? बिटिया रानी, तुम्हारा ऐसा हाल हम नहीं देख सकते, इसलिए हमने क्या सोचा है, आज की रात ही तुम अमेरिका के लिए रवाना कर देंगे। तैयार हो? अभी? हाँ अभी इसी वक्त। देखो अभी नहीं तो कभी नहीं। बोलो तैयार हो? ओके दादी। इससे पहले माया नंदिनी को गलत काम के लिए भड़काए, हमें नंदिनी को बेगुनाह साबित करना होगा। लेकिन हेलो, क्या सच में उस डॉक्टर के बारे में पता चल गया है? ये तो आपने हमें बहुत अच्छी खबर दे दी डॉक्टर अविनाश। थैंक यू डॉक्टर अविनाश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कान्हा जी। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, तेरा वीजा, पासपोर्ट, टिकट सब कुछ उसके अंदर है। गाड़ी में बैठ और सीधा एयरपोर्ट चली जा। थैंक यू सो मच दादी। मुझे मालूम नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। अरे अब ये सब बात करने का टाइम नहीं है, ठीक है? चल जल्दी चलते। नंदिनी, भैंस की आइच। यहाँ हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे नंदिनी, समझी तुम? और देर सुमन, तुम बार मेरे रास्ते में और चल करके क्यों आ जाती हो? क्यों मुझे जेल में सड़ता हुआ देखना चाहती हो? किस बात की दुश्मनी निकाली, बोलो? नंदिनी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं और हम तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहते, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। और ये सब तुम्हें इस वक्त सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है नंदिनी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। और सिर्फ गलती नहीं, ये तो क्राइम है, क्राइम। हमारी बात समझने की कोशिश करो प्लीज नंदिनी। तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त नंदिनी को आजादी दिलाने का एक ही तरीका है, बस चलो। हमारे पास एक तरीका है, तुम्हारी आजादी के लिए हमारे पास एक तरीका है। नंदिनी, तुम शांति से हमारी बात तो सुनो प्लीज, एक बार। अरे छोड़ो इसका हाथ, ये ना लोमड़ी की तरह अपनी बातों में तुम्हें बहला रही है। आज का मौका है तुम्हें यहाँ से आजाद करने का। अगर तुम आज नहीं आई ना, इसके बाद हम जिम्मेदार नहीं है, कह देते हैं। ये तुम्हें पहला फुसला रही है नंदिनी। अरे कोई नहीं, चलो नंदिनी। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है यहाँ? देखिए अंशुमन जी, ये है माया की सच्चाई। ये नंदिनी को भगाने की कोशिश कर रही है। तो क्या गलत कर रही है दादी? नंदिनी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। तुम बार मेरे प्लान्स पे पानी फेर देती हो यार। नंदिनी, हम भी तुम्हें बचाना ही चाहते हैं। प्लीज प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करो। अंशुमन जी कहिए ना इससे। क्या बात है सुन, बताओ। अंशुमन जी, हमें पता चल गया है कि नंदिनी ने कुछ नहीं किया, ये निर्दोष है। What? अरे झूठ बोल रही है, चलो। सच कह रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे मतलब कुछ नहीं है। देखो नंदिनी, टाइम वेस्ट मत करो, हमारे साथ चलो, वरना हम नहीं कहते, फिर तुम पछताओगी। तुम चलो यहाँ। नहीं। तुमसे पूछा किसी ने? नहीं ना? तो चुप रहो, बिल्कुल चुप। बोलो सुन। नंदिनी, तुम डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी को तो जानती हो ना? हाँ, उस दिन उसी ऑपरेशन में थे, लेकिन तुम कैसे जानती हो? वो तो फरार थे। वो फरार नहीं है ना। वो जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे ना, वो बस उनसे बचने के लिए छुप गए थे। हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने हमें बताया कि ऑपरेशन में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो बेकसूर हो।
और यही बात हम पुलिस स्टेशन जाकर कहेंगे। फिर तुम पर से सारे केसेस हट जाएंगे। फिर तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना छुपने की। क्या ऐसा सच में होगा? बिल्कुल हो सकता है, हम ऐसा करके दिखाएंगे। ये हमारा वादा है तुमसे, तुम्हारी पक्की दोस्त का पक्का वादा। नंदिनी, अगर आज तक एक बार भी तुमने हमें अपनी सच्ची दोस्त माना है ना, तो प्लीज हम पर विश्वास करो। हम तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे नंदिनी। बस कल तक का वेट करो, फिर डॉक्टर आशुतोष गवाही दे देंगे पुलिस वालों के सामने। फिर सब ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। हम कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। आई एम सो सॉरी सुमन, मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मैं हर ब्लेम तुम पर डालती गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुमने हमें गले लगा लिया ना, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम पर विश्वास रखो नंदिनी, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। हम पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। माया तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी सुमन, ये रात अभी बाकी है। मायाबाई, तुम्हारी कोशिश नाकाम हुई। हर बार की तरह तुम इस बार भी हार गई।